नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी के समय में पूरे विश्व में विकास को लेकर के बहुत ज़्यादा ही गहरी चिंता हो रही है, बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही है अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं कुछ समय पहले कर्नाटक में था, वहाँ भी पर्यावरण को लेकर के बहुत ज़्यादा ही बातें हुई और जहाँ तक कि दिखा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे बहुत कम किया है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने एक व्यक्ति से मिला जो कि अभी दार्जिलिंग में है, शिमला में है, तो उन्होंने अपने दम पे, अपने अकेले बचपन में जब वो विद्यार्थी थे उस समय लगभग शुरुआत किया कार्य को और अभी लगभग 1 लाख वृक्ष अपने आसपास में लगा चुके हैं पूरे पेड़ों के चारों तरफ और देख करके आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पर्यटन का वहाँ पे ज़्यादा विकास हो चुका है। ये क्यों हुआ? और अगर ऐसा है तो थोड़ा-सा समझना चाहिए इस चीज़ को हमें कि अगर पर्यटन जो है, अगर हमारा पेड़-पौधा लगाने से हो जा रहा है, तो इसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है? पर्यटन जो हो रही है ना, तो वो पर्यटन हमारा वास्तविकता यही है कि जब हम अपने जो आम जीवन है, उस जीवन से जब कभी भी हम लोग एक ज़्यादा ही तंग परेशान हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के सोचते हैं कि हम पर्यावरण पे जाएँ। इसीलिए शायद कभी देखे होंगे आप एंशिएंट टाइम्स में, जब प्राचीन समय था तो जो ऋषि मुनि थे अभी भी जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं सामान्यतः वो जाते हैं या तो जंगल में या फिर वो जाते हैं पहाड़ के पास। क्यों जाते हैं? अपना मन की शांति के लिए। अभी जो समय है वो सामान्यतः हम लोग फिजिकल नीड्स जो है हमारा शारीरिक जो जरूरत है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो कपड़ाएं हो, चाहे जो कुछ भी है। लेकिन वास्तविकता में क्या ये हमारा जो शारीरिक जरूरत है वही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है? अगर ऐसा है तो हम लोग जब शारीरिक कार्य कुछ ऐसा नहीं भी करते रहते हैं तो मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, अर्थात मानसिक भी जरूरी है। और मानसिक अगर कहें तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी को थोड़ा अगर बृहद रूप में बात करें तो हमारा एक अध्यात्म भी आता है। अध्यात्म क्या है? वो एक प्रकृति है, वो ऐसी प्रकृति है जो कि आपको एक इंसान के रूप में नहीं रहने देता है। क्यों? इंसान अभी अगर हम बात करें तो मतलब बात यही होता है इंसान का मतलब कि हम खुद का समझें। अगर हमें जरूरी पड़ी 10 रुपए का, 10 रुपया मुझे मिल गया, बात खत्म। चाहे उसके लिए किसी ने 1 लीटर खून क्यों ना बहाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज विकास कह रहे हैं, आज हम देखें अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उन्होंने सीधा-सीधा बताया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दुनिया में किसी भी देश तरक्की कर रहा है या विकास कर रहा है या विनाश हो रहा है। मुझे बस एक ही मतलब है कि हमको अमेरिका को ग्रेट बनाना है। कैसे? फिर से वही तरीका, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे पर्यावरण को फिर से उसे अपने तरीके से उसे हमें क्या करना है तो उपयोग करना है। उपयोग कहे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुरुपयोग ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग का मतलब यही है कि आपने पर्यावरण से सब कुछ ले रहे हैं, पर्यावरण को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। शायद जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, जो बिजनेस सिखा रहे हैं इस दुनिया को और बता रहे हैं कि बिजनेस सबसे बड़ा चीज है, दुनिया को चला रहे हैं अपने बिजनेस से, तो उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रकृति से आप ले रहे हैं उसके बदले प्रकृति भी आपसे अगर चार्ज लेना शुरू करे तो सबसे पहले हम इन तमाम मानव का सबसे पहले जीवन नहीं, क्योंकि इस पूरे धरती पे कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान है सिवाय मानव को। ये बहुत बड़ी बात है और वास्तविकता भी है। हो सकता है आप लोग को बुरा लगे, लेकिन मैं हूं तो सच बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और नाम भी आदर्श है, थोड़ा बात भी अगर आदर्शवादी ना करूं तो लानत है मेरे नाम पर। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हम विकास करें, अभी के समय में हमारे छात्र जो है वो किस तरह से अपने आप को बनाए और कैसे किस दिशा में वो पढ़ाई करें, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें जीवन में काम नहीं आ रहा है। मैं भी उसी तरह से हूँ, मैंने खूब अच्छा से पढ़ाई किया, 10th किया, 12th किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो शायद वहां तक का कोई भी चीज नहीं काम आ रही है। जब मैं बच्चे को पढ़ाने जाता हूँ तब शायद कभी कभी काम आती है कि हाँ ये चीज थोड़ा जरूरी था उन्हें समझाने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ उसे किस प्रकार से ये काम आएगा। तो वास्तविकता ये है कि हमें अभी ध्यान देना होगा स्वयं पे नहीं, स्वयं के साथ साथ हम सभी पे। सभी का मतलब जो पर्यावरण में, चाहे वो जल हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो हवा हो, हर किसी पे ध्यान देना नहीं, उस पर कार्य भी करना होगा, क्योंकि हम उसी से जी रहे हैं। आप एक बिस्किट खाते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं, सोचिए अगर 1 मिनट के लिए अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो शायद आप इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और उसके पीछे जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं। अब कहेंगे इंडस्ट्रीज वाले का केवल एक ही काम है, वो कमाएंगे 2% अपना प्रॉफिट का आपको दे दिए सीएसआर की तरफ से। और बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जुड़े रहे, बने रहे। जी नहीं, स्वदेश टुडे।
न्यूज